हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब अवर चैनल एंड बी अ पार्ट ऑफ अवर मोटो यूनिवर्स। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, अगस्त का महीना ख़त्म हो चुका है और कारों में भी बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं। जो टॉप 25 कार थी उनमें से कुछ की सेल्स डाउन हुई है, कुछ अपने पोजीशन से डाउन आई हैं और कुछ तो इस लिस्ट से बाहर ही निकल गई हैं। तो आइए शुरू करते हैं टॉप 25 बेस्ट सेलिंग कार्स ऑफ दी अगस्त। तो 25 नंबर पे जो है वो कार है किया की कैरेंस। इसकी अगस्त में 5558 यूनिट सेल हुई हैं। उसके बाद आती है 24 नंबर पे मारुति सुजुकी की इग्नियस। इसकी 5746 यूनिट सेल हुई है अगस्त के महीने में। अगर पिछले साल से कंपेयर करें, पिछले साल अगस्त में इसकी 2053 यूनिट ही सेल्स हुई थी। उस हिसाब से इसकी जो ग्रोथ है वो 180% है। और 23 नंबर पे आती है मारुति सुजुकी की सिलेरियो। इसकी अगस्त में 5852 यूनिट सेल हुई है। क्योंकि ये इसका फेसलिफ्ट अभी कुछ दिनों पहले ही लॉन्च हुआ है, तो इसीलिए इसकी सेल्स अच्छी है, पर उतनी अच्छी नहीं है जितनी पुरानी सिलेरियो की थी। इसके बाद 22 नंबर पे आती है महिंद्रा की XUV 700। इसकी अगस्त में 6010 यूनिट सेल हुई थी। ये महिंद्रा का टॉप हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है और इसकी शायद रेटिंग भी 1 साल से ज़्यादा हो चुकी है। अब बात कर लेते हैं 21 पोजीशन पे है टोयोटा की इनोवा क्रिस्टा। इसकी अगस्त में 6036 यूनिट सेल हुई थी, जबकि पिछले साल अगस्त में इसकी 5755 यूनिट सेल हुई थी। इसने पुराने साल से इस साल में 5% की ग्रोथ दिखाई है। 20th नंबर पे आती है महिंद्रा की स्कॉर्पियो और इसने अगस्त में 7056 यूनिट सेल करी थी, जबकि पिछले साल अगस्त में इसने 2606 यूनिट सेल करी थी। इसने पिछले साल से 171% की ग्रोथ दिखाई है, जबकि इसका फेसलिफ्ट भी आने वाला है और इसकी नेक्स्ट जनरेशन भी आने वाली है। तभी भी इस गाड़ी का बिक्री पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये महिंद्रा की एवरग्रीन गाड़ियों में से एक गाड़ी मानी जाती है। अब 19 नंबर पे आती है टाटा की टियागो। इसने अगस्त के महीने में 7209 यूनिट सेल करी हैं, जबकि पिछले साल अगस्त में इसने 5658 यूनिट ही सेल करी थी। पिछले साल से इसकी ग्रोथ 27% इंक्रीज़ हुई है। ये टाटा की सबसे सस्ती गाड़ियों में से एक है और इसकी सेल्स भी काफ़ी अच्छी है और ये 4 स्टार रेटेड कार है। उसके बाद 18 नंबर पे आती है i20 हुंडई की। इसने अगस्त के महीने में 7558 यूनिट सेल करी हैं, जबकि पिछले साल इसने 7340 यूनिट सेल करी थी। पिछले साल से इसकी सिर्फ 3% ही ग्रोथ रही है। इस गाड़ी की सेल्स थोड़ी कम हो रही है क्योंकि जो इसका फेसलिफ्ट है ये इतना बढ़िया नहीं है, लोगों को इतना पसंद नहीं आ रहा है, इसलिए इसकी सेल्स कम है। पुरानी वाली i20 काफ़ी सेल होती थी। रहते हैं 17 नंबर पे है मारुति सुजुकी की एस्प्रेसो। इसकी अगस्त के महीने में 7774 यूनिट सेल हुई हैं, जबकि पिछले साल अगस्त में इसकी 7225 यूनिट सेल हुई थी। इसने सिर्फ 8% का ग्रोथ दिखाया है। अब आते हैं 16 नंबर पे। 16 नंबर पे है किया की सोनेट, एक सब कॉम्पैक्ट SUV। सोनेट की अगस्त में 7838 यूनिट सेल हुई हैं, जबकि पिछले साल अगस्त में इसकी 7752 सेल हुई थी। इसने सिर्फ 1% की ग्रोथ रेट दिखाई है। सोनेट की अभी एक्स लाइन लॉन्च हुई है। इसमें बहुत सारे नए नए फीचर्स ऐड करे गए हैं। अगर आप भी इसकी वीडियो देखना चाहते हैं तो आई बटन पे दिए गए लिंक को क्लिक करिए या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक को प्लीज़ चेक करिए। 15 नंबर पे जो गाड़ी है वो है महिंद्रा की बोलेरो। ये बहुत पुरानी गाड़ी है पर अभी भी आज भी सबसे ज़्यादा बिकती है। इसकी जो अगस्त में सेल्स है वो है 8246, जबकि पिछले साल अगस्त में इसकी सिर्फ 3218 यूनिट ही सेल हुई थी। इसने 156% का ग्रोथ दिखाया है, क्योंकि अभी हाल ही में महिंद्रा ने इसमें एक नया वेरिएंट ऐड किया है बोलेरो न्यू नाम से, जो कि TUV को ही अपडेट करके इसने इंट्रोड्यूस किया है और उसकी सेल्स भी काफ़ी अच्छी आ रही है, लोगों को वो पसंद आ रही है, इसीलिए इसकी सेल्स काफ़ी ज़्यादा है। और जो पुरानी बोलेरो है वो तो बिकती ही थी। और 14 नंबर पे जो गाड़ी है वो है किया की सेल्टॉस। सेल्टॉस की अगस्त में 8652 यूनिट सेल्स हुई है, जबकि पिछले साल अगस्त में इसकी 8619 यूनिट सेल हुई थी। इसकी कुछ भी ग्रोथ देखने को मिलती, जितनी पहले बिकती थी उतनी ही अभी भी बिक रही है, मगर जब स्टार्टिंग में आई थी तो काफ़ी ज़्यादा बिकती थी।
अब 13 नंबर पे है होंडा की ग्रैंड i10 नियोस। इसकी अगस्त में 9,274 यूनिट बिकी, जबकि पिछले साल अगस्त में इसकी 8,023 यूनिट ही सेल हुई थी। इसने पिछले साल से 16% का ग्रोथ दिखाया है। उसके बाद जो 12 नंबर पे है वो है मारुति की सुजुकी की अर्टिगा। इसकी इस अगस्त में 9,314 यूनिट सेल हुई है, जबकि पिछले साल अगस्त में इसकी 6,251 यूनिट ही सेल हुई थी। इसने इस साल 49% का ग्रोथ दिखाया है। उसके बाद 11 नंबर पे है वेन्यू। वेन्यू इस साल अगस्त में 11,240 यूनिट सेल करी हैं, जबकि पिछले साल इसने 8,377 यूनिट सेल करी थी। इसने भी पिछले साल से 34% का ग्रोथ दिखाया है। उसके बाद जो 10 नंबर पे है वो है मारुति सुजुकी की स्विफ्ट। इसने 11 अगस्त में 11,275 यूनिट सेल करी हैं, जबकि पिछले साल अगस्त में इसने 12,483 यूनिट सेल करी थी। इसकी -10% की डिक्लाइन आया है इसकी सेल में। उसके बाद आते हैं 9 नंबर पे। 9 नंबर पे है मारुति सुजुकी की ही डिज़ायर। इसने अगस्त के महीने में 11,868 यूनिट सेल करी हैं, जबकि पिछले साल इसने 5,714 यूनिट ही सेल करी थी। और इसने जो ग्रोथ रेट दिखाया है इस साल वो है 108% का। ये मारुति की सिर्फ एक लौती सेडान है जो इतनी बिक रही है, वरना सेडान का मार्केट काफ़ी कम हो चुका है। उसके बाद आते हैं 8 नंबर पे। 8 नंबर पे आती है मारुति सुजुकी की इको। इसकी अगस्त में 11,999 यूनिट सेल हुई हैं, जबकि पिछले साल अगस्त में इसकी 10,666 यूनिट ही सेल हुई थी। इसने इस साल 12% की ग्रोथ दिखाई है। उसके बाद 7 नंबर पे आती है टाटा की पंच। इसकी अगस्त में 12,006 यूनिट सेल हुई थी। उसके बाद 6 नंबर पे आती है होंडा की क्रेटा। होंडा क्रेटा की अगस्त में 12,577 यूनिट सेल करी हैं, जबकि पिछले साल इसने 12,597 यूनिट सेल करी हैं। इसकी सेल थोड़ी कम ही हुई है इस साल। उसके बाद आती है 5 नंबर पे मारुति सुजुकी की ऑल्टो। उसने ऑल्टो की इस साल अगस्त में 14,388 यूनिट सेल हुई हैं, जबकि पिछले साल अगस्त में इसकी 13,236 यूनिट ही सेल हुई थी। इसमें भी 9% का ग्रोथ आया है। उसके बाद नंबर 4 पे है हमारी टाटा नेक्सॉन। टाटा नेक्सॉन की अगस्त में इस बार 15,085 गाड़ियाँ बिकी हैं, और जबकि पिछली बार से कंपेयर करें तो पिछली बार इसकी सिर्फ 10,006 गाड़ियाँ ही बिकी थी, और इसमें 51% का इंक्रीमेंट आया है ग्रोथ पर। उसके बाद 3rd नंबर पे है जिसको नेक्सॉन को हराने वाली गाड़ी मारुति सुजुकी ब्रीज़ा। इसकी अगस्त में सिर्फ 15,193 यूनिट बिकी हैं, जबकि पिछले साल अगस्त में इसकी 12,906 यूनिट बिकी थी, और इसने 18% की ग्रोथ शो करी है। और ये गाड़ी जब से अपडेट होकर आई है लोगों को काफ़ी पसंद आ रही है, और इसकी बुकिंग भी काफ़ी ज़्यादा है, और अभी हाल ही में रिपोर्ट आई है कि इसकी बुकिंग 1 लाख क्रॉस कर चुकी है। उसके बाद नंबर 2 पे है मारुति सुजुकी की ही वैगनार। इसकी अगस्त में 18,398 यूनिट बिकी हैं, जबकि पिछले साल अगस्त में इसकी सिर्फ 9,628 यूनिट ही सेल हुई थी। इसने भी 91% का ग्रोथ दिखाया है पिछले साल से। और बात कर लेते हैं नंबर 1 पोजीशन पे है मारुति सुजुकी की ही बलिनो। इसने अगस्त में 8,418 यूनिट सेल करी हैं, जबकि पिछले साल से कंपेयर करें तो इसने 15,646 ही यूनिट सेल करी थी। इसने भी 18% का ग्रोथ दिखाया है। तो इस बार टाटा नेक्सॉन 4थे नंबर पे आ गई है उसकी जगह, और 3रे नंबर पे ब्रीज़ा आ गई है, और वैगनार भी अब एक प्लेस नीचे आ गई है, बलिनो नंबर 1 पे आ गई है। तो मारुति सुजुकी अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है इंडियन मार्केट के लिए, उसको पछाड़ना इतना आसान नहीं है। अब जब हाई राइडर और ग्रैंड विटारा जब लॉन्च हो जाएंगी तब देखते हैं कि मारुति सुजुकी की का सेल्स फिगर क्या रहता है। मेरे हिसाब से तो शायद इंक्रीज़ ही करेगा, क्योंकि लोगों को ग्रैंड विटारा भी काफ़ी अच्छी लग रही है। और देखते हैं टाटा भी अपनी एक ब्लैकबर्ड लाने वाला है, एक मिड साइज़ एसयूवी, वो भी अगर आ जाती है तो टाटा को भी एक पुश मिलेगा इंडियन मार्केट में, और उसकी पोजीशन काफ़ी बेटर हो जाएगी। तो यही था आज का वीडियो। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो काइंडली प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। हम बहुत अमेजिंग वीडियोस लाते रहते हैं, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन आवर वीडियो, एंड प्लीज़ शेयर आवर वीडियो विद योर फ्रेंड्स, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।